नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिव सर पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत जीएस का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है जीएस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में। और सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है हम लोग को? जीव विज्ञान की शाखाएँ। ठीक, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएँ पढ़ना। आइए, पहला क्या है आपका? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? जीवधारियों की पहचान, वर्गीकरण एवं नामकरण। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन। मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होता है? जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन आपका मार्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है आपका। अगला क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन। ठीक, तो ऊतकों का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है और कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक, आइए इकोलॉजी अगला है आपका। इकोलॉजी क्या होता है? जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ठीक, अगला क्या है? काइकी। क्या है? फिजियोलॉजी। ठीक, फिजियोलॉजी क्या होता है? जैविक क्रियाओं का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। अगला क्या है? इवोल्यूशन। यह क्या है? जीवों के उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन कहलाता है आपका इवोल्यूशन। ठीक, अगला क्या है आपका? पैलिएंटोलॉजी। यह क्या होता है? जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है आपका पैलिएंटोलॉजी। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम। ट्रोपोलॉजी क्या होता है? पोषण विज्ञान का अध्ययन आपका ट्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आइए ट्रोपोलॉजी तक हो गया है, उसके आगे बढ़ते हैं हम। टॉक्सिकोलॉजी। विषैले पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक, पैथोलॉजी क्या कहलाता है आपका? पैथोलॉजी रोग की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि क्या कहलाता है आपका? सेरीकल्चर। इंटोमोलॉजी क्या होता है आपका? कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी। ठीक, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है आपका डेंड्रोलॉजी। ठीक, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपका फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक, अगला क्या है? दवाइयों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी। ठीक, दवाइयों का अध्ययन हो गया आपका। आइए, इथायोलॉजी क्या कहलाता है? ये आपका मछलियों का अध्ययन इथायोलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। पेशियों का अध्ययन कहलाएगा आपका। कंकाल, संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? सिंडेस्मोलॉजी। ठीक, कंकाल, संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन सिंडेस्मोलॉजी। अगला क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। ठीक, अगला क्या है? जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ईथोलॉजी। ठीक, ईथोलॉजी आपका होता है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। जीवन वृत्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंटोलॉजी। ओंटोजेनी क्या होता है? जीवन वृत्त का अध्ययन, जिसको जैविकी हिंदी में कहेंगे आप। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिर्मिकोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेक्नोलॉजी। ठीक, आइए हम और आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? शरीर के प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन कहलाता है आपका। डर्मेटोलॉजी त्वचा की संरचना और एवं कार्यों का अध्ययन कहलाता है। और पेडोलॉजी क्या कहलाता है आपका? विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे साइंस के कुछ अलग अलग शाखाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है उसको यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं का औसत जीवन काल के बारे में कि किस जंतु का औसत जीवन काल कितना होता है। तो आइए हम देखना प्रारंभ करते हैं।
कछुआ, कछुआ का जीवन काल कितना होता है? 200 से 300 वर्ष के आसपास होता है औसत जीवन काल। जाइंट टोटोयस का कितना होता है? 177 वर्ष औसत जीवन काल होता है। बॉक्स टर्टल का कितना होता है? 123 वर्ष होता है। एलिगेटर का औसत जीवन काल कितना होता है? 56 वर्ष होता है। मनुष्य का औसत जीवन काल कितना है? 66 वर्ष है। बिल्ली का औसत जीवन काल कितना है? 21 वर्ष है। कुत्ते का जीवन काल कितना है? 12 से 13 वर्ष है। मेढक का कितना है? 5 से 15 वर्ष है। कोबरा जो नाग होता है उसका औसत जीवन काल कितना है? 28 वर्ष। बकरी का जीवन काल कितना है? 18 वर्ष। केचुआ, केचुआ का कितना है? 4 से 10 वर्ष है। बंदर का औसत जीवन काल कितना है? 25 वर्ष है। व्हेल का औसत जीवन काल कितना है? 40 वर्ष है आपका। और मोर का औसत जीवन काल कितना है? 15 वर्ष है आपका मोर का औसत जीवन काल। आइए मोर के बाद और देखते हैं। डॉल्फिन का औसत जीवन काल 20 वर्ष है। ऊँट का औसत जीवन काल 30 वर्ष है। चिंपैंजी का औसत जीवन काल 37 वर्ष है। गाय का औसत जीवन काल 16 से 20 वर्ष है। जिराफ का औसत जीवन काल 33 वर्ष है। चमगादड़ का औसत जीवन काल क्या है? 2 वर्ष है। भेड़ का औसत जीवन काल कितना है? 18 वर्ष है। दरियाई घोड़ा का औसत जीवन काल कितना है? 40 वर्ष है। ठीक, तो यहाँ आप लोगों ने कुछ जानवरों के औसत जीवन काल को देखा। अब आइए हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट्स आपका, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा क्या है? तो ये क्या है? जाइगेंटिया। जाइगेंटिया क्या है? सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा। और आपका सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा क्या होता है? यूकेलिप्टस। ठीक, तो दोनों अलग अलग याद कर लीजिएगा आप। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा जाइगेंटिया और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस। सबसे सूक्ष्म पादप बीज, सबसे सूक्ष्म पादप बीज क्या होता है? आर्किड। ठीक, सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? रेफ्लेक्सिया का। ठीक है, सबको मालूम होगा। सबसे छोटा पादप पुष्प किसका होता है? ओल्फिया का है। सबसे छोटी पादप कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है, आपको मालूम है। जीवित जीवाश्म क्या है? साइकस। ठीक, आइए हम लोग और आगे देखते हैं। और सबसे बड़ा बीजांड क्या है? ये भी साइकस का है। ठीक, आइए इसके आगे देखिए कौन सा टॉपिक है आपका। जीव विज्ञान से संबंधित भारत के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान व पार्क देख लीजिए कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में, सबको मालूम है। राष्ट्रीय वन शोध संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है और वन शोध संस्थान देहरादून में। अगला प्रश्न देखिए, बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है आपका? लखनऊ में। केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। बटलर पादप संग्रहालय फोर्ट कहाँ है? मुंबई में है आपका। औद्योगिकी अविशालुता विज्ञान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? मैसूर में। और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में। ठीक, तो यहाँ हम लोगों ने बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लॉकडाउन प्रोग्राम में आपका यही था। इसका PDF आपको शिवसत PCS क्लास इस नाम के टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।